तो आज दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऊपर तक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और उसमें क्या होता है कि आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि आज से पहले ये बिहार बोर्ड में जो है पूछा गया है। और क्या है कि आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। संस्कृत के चैप्टर 3 है, ऑब्जेक्टिव है अलस कथा। यहाँ से जो है इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए अलस कथा जो है वो है पुरुष परीक्षात कथा। क्या है? अलस कथा एक ऐसी कथा है जिसमें क्या है कि पुरुष परीक्षा का कथा है। इसमें थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं इस कथा में क्या क्या है। इस कथा में बात यह था कि एक बीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। ये बहुत दाने टाइप के थे और इन्होंने क्या किया था बताइए। इन्होंने किया था कि आलसियों को फ्री में भोजन कराने के लिए एक राज दरबार में व्यवस्था लगाया था, जिसमें कि जो भी ओरिजिनल आलसी है उसे वो फ्री में भोजन देंगे। लेकिन कुछ कारणवश क्या हुआ कि सारे जो धूर्त आलसी है वो जमा होने लगे। और उस धूर्त आलसी में से असली आलसी कौन है इसका पता लगाने के लिए अलस सलाम में आग लगा दिया था। तो इसी पे जो है वो पुरुष परीक्षात कथा से है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अलस कथा का क्या रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव में जो सारे नंबर ला सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है, यानी कि अलस कथा को किसने लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा विद्यापति। विद्यापति जो है अलस कथा के लेखक हैं। अगला क्या पढ़ेंगे हम कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, यानी कि आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अलस कथा में किसका, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। अलस कथा में किसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो आपको जानना होगा कि मानव के गुणों का, इसका आंसर क्या होगा कि मानव के गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अलस साला में आग कब लगाई गई। बताइए अलस साला में आग कब लगाई गई। तो इसका आंसर होगा जब सब सो रहे थे, यानी कि जब जब सारे धूर्त आलसी सो रहे थे तब अलस साला में आग लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 अलग साला में आग क्यों लगाई गई थी। अलग साला में आग क्यों लगाई गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे धूर्त आ गए थे। तो अगला क्वेश्चन है 6 नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार जो है आलस को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? नीतिकार कहते हैं कि आलस मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। क्या है? आलस्य। जो आलस को नहीं त्यागता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मिथिला का मंत्री कौन था, यानी कि मिथिला का मंत्री जो था वो था वीरेश्वर। कौन था? मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। आपका सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी क्लास में याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप साथ साथ बोलते जाइए तो कॉपी में लिखते जाइए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या तो आप मेरे नंबर पे जो है ये जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। यहाँ पे लिख देते हैं हम पीडीएफ। पीडीएफ और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, इस पे व्हाट्सअप करना है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। विद्यापति कौन थे? क्या बोल रहा है कि विद्यापति कौन थे? मैथिल कवि कौन थे?
विद्यापति जो कि अलस कथा के लेखक थे वे किस भाषा में थे? वे थे मैथिल कवि, मैथिली भाषा में वे लिखते थे। अगला क्या था? बृहस्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो बृहस्वर नामक जो मंत्री था वो मिथिला में रहता था। कहाँ में रहता था? मिथिला में रहता था। अगला है पहला आलसी क्या बोला? जब अलग में आग लगाया गया तो सारे धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन कुछ आलसी उसमें बैठा था, ठीक है ना। जो आग लगने पर पहला आलसी देखिए क्या बोला। पहला आलसी बोला कि ये कैसा हल्ला हो रहा है। पहला आलसी बताइए क्या हो गया? ये कैसा हल्ला हो रहा है। अब बोला कि चारों आलसियों को किसने निकाला? जब जब अलग में आग लगाए गए तो सारे धूर्त आलसी क्या हुए? भाग गए। तो उसके अंदर बताइए क्या था कि चार आलसी बैठे रहे। क्या आलसी? चार आलसी बैठे रहे, लेकिन चारों में से जो कोई बाहर नहीं निकला तो उसे किसने बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष ने। क्या? नियोगी पुरुष मतलब राजा के कर्मचारियों ने उसके केस पकड़ के बाहर निकाला था। अलग में जब आग लगाई गई तो राजा के कर्मचारियों ने आलसियों के केस यानी बाल को पकड़ के खींच के क्या क्या था? उसको निकाला था। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? केस पकड़ कर यानी बाल पकड़ के खींच के निकाला गया था बाहर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तविक में आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक में आलसियों की संख्या कितनी थी? 4, यानी कि जो ओरिजिनल आलसी थे उसकी संख्या कितनी थी? 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 बताइए क्या कह रहा है कि अत्यधिक खर्च, क्या बोल रहा है? अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया? देखिए, जब अलग सलाह जो बनाया गया था उसमें क्या था कि ओरिजिनल आलसी के लिए खाना व्यवस्था था। जब वहाँ पे धूर्त आलसियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तब वहाँ जो खर्च था भोजन खिलाने में, वहाँ के मैनेज करने में जो भी खर्च आ रहा था वो खर्च बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसपे राज्य के कर्मचारी ने मंत्री को सलाह क्या दिया? सलाह दिया कि आप आलसी पुरुष की परीक्षा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आलसी पुरुष की परीक्षा ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि घर में किसमें? अलग सलाह यानी घर में आग को देखकर कौन भाग गए? यानी कि जब अलग में जब आग लगाई गई तो बताइए कौन भाग गए? बताइए। तो जो है धूर्त आलसी, जितने भी सारे धूर्त आलसी थे वो अलग साला को छोड़ के भाग गए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, बृहस्वर का स्वभाव कैसा था? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में बताइए बृहस्वर का स्वभाव कैसा था। तो बृहस्वर का स्वभाव था करुणानिक यानी कि दयावान और दानशील। बृहस्वर का जो स्वभाव था वो क्या था? दयावान और दानशील। फिर बोल रहा है क्वेश्चन 18 नंबर, कितने पुरुष सोए थे अलग में? जब सोते समय आग लगाई गई थी तो अंदर में कितने पुरुष सोए रह गए थे? तो 4 पुरुष, 4 पुरुष अलग में सोए रह गए थे। अगला क्वेश्चन है कि कितने पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे? यानी कि अलग में आग लगाने के बाद जब सारे धूर्त आलसी भाग गए फिर भी कुछ आलसी रह गए थे जो आपस में बात कर रहे थे। वो कितने थे? 4। कितने थे? 4। स्त्रियों की गति कौन है? यानी कि स्त्री के रक्षक कौन है? यानी स्त्री के महिला के रक्षा कौन करता है? तो पति, यानी कि स्त्रियों की रक्षा उसके पति करता है। अगला बोलता है बालक का गति कौन है? यानी कि बालक को आगे बढ़ने में उसकी रक्षा करने में कौन मदद करता है? तो माता। अगर कोई बच्चा है उसकी गति किसके कारण है? तो माता के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22 है, शरीर में सदैव, क्या बोल रहा है? शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? यानी कि ऐसा क्या है जो मनुष्य के शरीर में हमेशा रहता है और वो मनुष्य का शत्रु है? तो आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कथा करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 है क्या करके, क्या बोलता है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उद्यम यानी कि मेहनत या परिश्रम, मेहनत या परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए?
यानी कि किसको देखकर जितने भी धूर्त आलसी थे सब भाग गए। आग को देखकर जितने भी सारे आलसी धूर्त थे सब क्या थे, भाग गए। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। जीभ किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? क्या बोले? जीभ जो है वो किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? सहजातियों का। जीभ जो है सहजातियों का सुख देखकर दौड़े आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 26। भूख की अग्नि, क्या बोल रहा है? भूख की अग्नि से प्रीत होकर होते हुए भी कुछ नहीं करेगा। क्या बोल रहा है? भूख की अग्नि से प्रीत होकर होते हुए भी कुछ नहीं करेगा। कौन कौन है जिसके पेट में भूख रहेगा फिर भी वह कुछ नहीं करेगा? आलसी। आलसी के पेट में भूख रहने पर भी वह कमा के नहीं खाएगा, वो किसी न किसी पे निर्भर रहने की सोचेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? धूर्त क्या है? धूर्त कृत्रिम आलस। क्या बोल रहा है? धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते? यानी कि वहां पे जो धूर्त आलसी जो थे, धूर्त जो आलसी थे वो क्या दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? वो भोजन। वो अपना गलत आलस दिखा के भोजन ग्रहण करना चाहते थे फ्री में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखी है? तो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत, कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसका हम देखते हैं कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिली भाषा के जो कवि है वो है विद्यापति। मैथिली भाषा कवि कौन है? विद्यापति है। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है करुणा। करुणा में कौन दिखाता है? यानी कि अपने अंदर का करुणा कौन दिखा सकता है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है अपने अंदर का करुणा दिखाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 से मेरे प्यारे बच्चों, आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों केवल करुणिक, यानी कि जिसके अंदर में करुणा बहता है वही क्या है? आलसियों को शरण दे सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 32 नंबर, क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है स्थिति सौकार्य मूलही। क्या है? स्थिति सौकार्य मूलही बीच में डैश डैश है केन धावंती जनतब। यह उक्ति किस पाठ की है? यानी कि स्थिति सौकार्य मूलही डैश 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 केन धावंती जनतब, यह जो पाठ है किस पाठ का यह युक्ति है? तो अलस कथा का। किसका है? अलस कथा का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या तो क्या कीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए।